जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो जैसा कि आज है 2 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग जानेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही उपयोगी है। तो आइए जानते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि भारत की सबसे शानदार उपलब्धि जो कि बच्चों की मृत्यु दर में जो है 78% की गिरावट जो है देखने को मिली है। रेलवे का नया नियम जो कि अब चार्ट बनेगा 8 घंटे पहले, पहले जो 4 घंटे पहले बनता था अब बनेगा 8 घंटे पहले। 30 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। पाकिस्तान में मिला फिर से एक पोलियो केस। उसके बाद जानेंगे हम लोग सीबीआई का बड़ा एक्शन ऑपरेशन चक्र 5। उसके बाद से मेघालय में हुआ राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जन्म रजिस्ट्रेशन जो है अब 96% तक पहुंच गया है। 1 जुलाई को जो है डॉक्टर्स डे मनाया गया। भारत का दूसरा भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक जो है देश बन चुका है। और गुलाब सुगंधित लीची की जो पहली खेप है वो किसको दी गई है, तो कतर को दी गई है। ठीक है, विदेश में सबसे पहले कतर को दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है। भारत ने 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है इसमें कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है। तो आपको इसको जो है याद रखना है 78%। कितना? 78% की जो है कमी दर्ज किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से, है ना। चलिए देखिए, यह उपलब्धि जो है संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट जो है इसके अनुसार है। वैश्विक औसत कमी जो है इस अवधि में 61% रही और भारत की प्रगति जो है इससे कहीं आगे है। नवजात मृत्यु दर में भी भारत जो है 70% की जो है कमी दर्ज किया है, जबकि वैश्विक औसत जो है 54% है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक औसत से ये भारत जो है आगे निकला है। ठीक है, यह सुधार जो है 2000 से 2023 की अवधि में हुआ है। भारत की सफलता में टीकाकरण अभियान, मिशन इंद्रधनुष और आयुष्मान भारत जैसी जो है योजनाओं की बड़ी ही भूमिका रही है। E5MR दैट मीन्स कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है इसको कम करना सतत विकास लक्ष्यों का अहम हिस्सा है। भारत के साथ नेपाल, सेनेगल, घाना, बुरुंडी जैसे देशों ने भी उल्लेखनीय सुधार किए हैं। तो इसके बारे में जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने ट्रेन प्रस्थान से कितने घंटे पहले आरक्षण चार्ट जो है तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। तो देखिए, पहले जो है चार्ट बन जाता था 4 घंटे पहले, लेकिन अब जो है नया नियम के अनुसार जो है आरक्षण चार्ट 8 घंटे पहले तैयार करने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी विस्तार से। देखिए, ट्रेन प्रस्थान जो है अब ट्रेन प्रस्थान 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार किया जाएगा। ट्रेन के प्रस्थान होने से पहले यह चार्ट पहले 4 घंटे पहले बनता था, लेकिन अब दोगुना कर दिया गया है समय। यह बदलाव जो है रेल मंत्रालय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जो है निर्देश पर लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वेटिंग लिस्ट यात्रियों को समय पर जानकारी देना और वैकल्पिक व्यवस्था को जो है मौका देना है। नई पीआरएस प्रणाली जो है दिसंबर 2025 तक पूरी तरह लागू होगी। टिकट बुकिंग और चार्टिंग जो है ज़्यादा तेज और पारदर्शी हो जाएगी। अब चार्ट अब IRCTC की वेबसाइट पर भी आसानी से देखा जा सकेगा। जो भी चार्ट बनेगा वो IRCTC के वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पे भी देखा जा सकेगा। यह बदलाव जो है चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। बात किया जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस जो है मनाया गया है। हाल ही में
किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया है? तो इसको आपको याद रखना है, 30 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है मनाया गया है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है हर साल 30 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र जो है इसने 2016 में घोषित किया था और 30 जून 1908 को जो है 30 जून 1908 को तुंगुस्का घटना जो है इसकी याद में चुना गया है। इसको 30 जून को जो है 1908 के तुंगुस्का घटना जो है रूस में उल्का विस्फोट हुआ था, तो इसकी याद में जो है इसको चुना गया। इसका उद्देश्य जो है लोगों को क्षुद्र ग्रह से जुड़े खतरों और विज्ञान के बारे में जागरूक करना है। इस दिन जो है दुनिया भर में शैक्षिक कार्यक्रम, वेबिनार और साइंस टॉक्स जो है आयोजित होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। नासा जो है नासा ईएसए जैसी संस्थाएं जो है क्षुद्र ग्रह की निगरानी और सुरक्षा मिशन चलाती है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में वर्ष 2025 का 13वां पोलियो मामला जो है दर्ज किया गया है? हाल ही में किस देश में जो है 2025 का 13वां पोलियो मामला दर्ज किया गया है? ये सारे ऑप्शन गलत है, इसको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये देश नहीं है, ये तो सब तो राज्य हैं। तो आपको इसको याद रखना है पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो है इस वर्ष का 2025 का 13वां पोलियो मामला जो है दर्ज किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान जो है यहाँ पे 2025 का 13वां पोलियो मामला दर्ज किया गया है। यह मामला जो है दक्षिण खैबर पख्तूनख्वा की 18 महीने की बच्ची में मिला है। ठीक है, कहाँ क्या? तो दक्षिण जो खैबर पख्तूनख्वा है यहाँ पे 18 महीने की बच्ची में मिला है पोलियो। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही अभी भी पोलियो के स्थानिक देश हैं। पोलियो की निगरानी और पुष्टि जो है पोलियो उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय संदर्भ प्रयोगशाला इस्लामाबाद द्वारा की जाती है। भारत को जो है 2011 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, जबकि पाकिस्तान में अब भी नए मामले सामने आते हैं। पोलियो उन्मूलन के लिए जो है वैक्सीन अभियान, निगरानी और सीमा पर टीकाकरण जैसे प्रयास लगातार जो है जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन चक्र 5 जो है किस प्रकार का आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ शुरू किया गया अभियान है? ऑपरेशन चक्र 5 जो है किस प्रकार की आपराधिक गतिविधि जो है उसके खिलाफ शुरू किया गया है? तो इसको आपको याद रखना है कि साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ जो है ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया गया है। किसके खिलाफ? तो साइबर अपराध और ऑनलाइन जो धोखाधड़ी है इसके खिलाफ में जो है ऑपरेशन चक्र 5 जो है शुरू किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए ऑपरेशन चक्र 5 जो है सीबीआई के द्वारा साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जो है शुरू किया गया है। इस अभियान में 42 ठिकानों पर जो है छापेमारी और 9 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। 700 से ज़्यादा बैंकों में 8.5 लाख फर्जी खाते पकड़े गए हैं जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में होता था। सीबीआई ने फर्जी कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होने वाली ठगी पर भी जो है कार्रवाई किया है। यह ऑपरेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट को रोकने के लिए भी है। जापान जैसे देशों की पुलिस के साथ जो है मिलकर यह कार्रवाई की गई। ऑपरेशन चक्र 4 में भी इसी तरह के वैश्विक साइबर अपराध जो है नेटवर्क पर कार्रवाई हुई थी, तो इसको जो है आपको याद रखना है। बात किया जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय रासुंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव जो है मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय रासुंग अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव मनाया गया है? तो आपको इसको याद रखना है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में जो है रासुंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव जो है मनाया गया है। देखिए यह महोत्सव जो है सोसोथाम ऑडिटोरियम शिलांग में 2 दिनों तक चला। कहाँ पे? शिलांग में। शिलांग में कहाँ पे? तो सोसोथाम ऑडिटोरियम में चला। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। इसमें 12 राज्यों के जनजातीय समुदायों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया। आयोजन का उद्देश्य जो है आदिवासी संगीत परंपराओं का संरक्षण और सम्मान करना है।
यह महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर जो है आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पिछले वर्षों में भी मेघालय और पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित जो है होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन जो है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनकी जयंती और पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में पहला डॉक्टर दिवस जो है 1991 में मनाया गया था, जबकि आयोजन का उद्देश्य जो है डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा और योगदान को जो है सम्मानित करना है। 2024 की थीम क्या रही थी? तो हीलिंग हैंड्स और केयरिंग हार्ट्स। ठीक है, हीलिंग हैंड्स और केयरिंग हार्ट्स। दुनिया के अलग अलग देशों में जो है डॉक्टर दिवस की तारीख अलग होती है। भारत में यह सिर्फ 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो भारत में जन्म पंजीकरण दर जो है वर्ष 2014 में 86% से बढ़कर 2024 में कितनी हो गई है। भारत में जन्म पंजीकरण दर जो है वर्ष 2014 में 86% था, लेकिन अब कितना हो गया है? तो अब जो है हो गया है 96%। इसको आपको याद रखना है, कितना? 96%। देखिए, भारत में जन्म पंजीकरण दर जो है 2014 में 80% था, लेकिन अब बढ़ करके 96% हो गया है। यह प्रक्रिया जो है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण यानी कि RBD अधिनियम 1969 के तहत होती है। 2023 में संशोधन के बाद जो है डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो है अनिवार्य हो गए हैं। जन्म प्रमाण पत्र अब स्कूल, नौकरी, पासपोर्ट, विवाह आदि के लिए जो है एकमात्र वैध दस्तावेज है। पंजीकरण 21 दिनों के भीतर कराने पर कोई शुल्क नहीं लगता है। नया केंद्रीयकृत जो पोर्टल है, नया केंद्रीकृत पोर्टल डेटा को यानी कि NPR, राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण, मतदाता सूची से जो है जोड़ता है। यह उपलब्धि जो है SDG लक्ष्य 16.9 और इवन स्कैप के गेट एवरीवन इन द पिक्चर अभियान के जो है अनुरूप है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात किया जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है आज का कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक बन गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत किस देश के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश बन गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि चीन के बाद जो है भारत देश में दुनिया में जो है दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश बन गया है। भारत में हर साल करीब 770,000 टन जो है यानी कि लगभग 80 लाख क्विंटल जो है तंबाकू का उत्पादन होता है। तंबाकू की खेती के लिए जो है भारत में 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि का जो है उपयोग होता है। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब जो राज्य हैं ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। वैश्विक उत्पादन में जो है भारत की कुल हिस्सेदारी 9% है। ब्राज़ील और जिम्बाब्वे तीसरे और चौथे स्थान पर है। तंबाकू के निर्यात की अगर बात की जाए तो तंबाकू निर्यात में भारत जो है ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। बात किया जाए आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन की, तो आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने गुलाब की खुशबू वाली लीची जो है इसकी पहली खेप किस देश को निर्यात की है। हाल ही में भारत ने गुलाब की खुशबू वाली लीची जो है इसकी पहली खेप किस देश को निर्यात की है। तो आपको इसको याद रखना है, कतर को। किसको निर्यात किया गया है? कतर को जो है गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप निर्यात की गई है। भारत जो है भारत ने गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप कतर को तो निर्यात की है, कतर को निर्यात की है। साथ ही UAE को भी पहली बार यह लीची भेजी गई है। ठीक है, पहली खेप तो कतर को दिया गया है, लेकिन दुबई को यह पहली बार भेजी गई है। कतर को 1 टन और UAE को आधा टन लीची भेजी गई है। यह निर्यात एपेडा दैट मीन्स की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
जो है पंजाब बागवानी विभाग और लुलु ग्रुप के सहयोग से जो है ये निर्यात हुआ है। पंजाब के पठानकोट जिले के किसान प्रभात सिंह के फसल से जो है यह लीची भेजी गई। यह पहल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत भी है। इससे पहले भारत की लीची का निर्यात जो है मुख्यतः देश के भीतर और अन्य फलों के साथ होता था। अब पहली बार गुलाब सुगंधित लीची को जो है कतर और यूएई के बाज़ार में जगह मिली है। एपेडे का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एपेडे का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसको जो है आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे आज के हाल फिलहाल की घटनाओं पर आधारित थे, यानी कि सभी न्यूज़ जो है मुख्य मुख्य खबरों पर आधारित थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।